आधुनिक इतिहास मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आज, अब दोस्तों अब मजाक नहीं, क्या अब चुपचाप पढ़ना है, एकदम सीरियस होके पढ़ना है। एक नंबर का सवाल है, क्या एक नंबर का सवाल है मेरे चमनप्रास। उस माँ की आंखों को याद करो, उसके चेहरे को याद करो, जिसको हमने कहा था, क्या जिसको हमने कहा था कि तू सपने देख ले, पूरा मैं करके दिखलाऊंगा, क्या पूरा मैं करके दिखलाऊंगा। उसको याद करो रसगुल्लो। आइए आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं दोस्तों आधुनिक इतिहास का। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं तुमको वो 1905 से, कब से, 1905 से और 1928, ये दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। कब से, 1905 से 1928 के बीच की जो घटना है ना, वो तुमको आज पढ़ाने वाला हूं। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों 1905 से 1928 का घटनाक्रम। चलिए 1905 की बात करो। 1905 में दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल विभाजन, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन मेरे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, एक नंबर पक्का कर लो, क्या एक नंबर पक्का कर लो। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। कब, 1905 में। अरे उस समय कौन था, उस समय दोस्तों कंजर था। कौन था, करजन जो है वो उस समय मेरे लाडलो वायसराय थे, कहां के, भारत के। तो करजन थे। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया दोस्तों। और ध्यान रखना, इसी के विरोध में, क्या इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन ये भी 1905। और इस बंगाल विभाजन को रोकने के लिए, क्या इसको रद्द करने के लिए एक समिति बनाई गई, अरुणडेल समिति। नोट करना, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए एक समिति बनती है, अरुणडेल समिति। और मेरे रसगुल्लो, ये समिति रद्द करती है कब, 1911 में। कब, 1911 में। और इसी के द्वारा कहा गया, अब राजधानी कोलकाता नहीं होगी, दिल्ली होगी। क्या होगी, अब राजधानी जो है वो कोलकाता नहीं, वो होगी मेरे दोस्तों दिल्ली। तो कब घोषणा होती है, 1911 में घोषणा होती है। और कब दिल्ली बन जाती है, 1912 में दिल्ली बन जाती है। तो 1905 बंगाल विभाजन, इसको दोस्तों, इसके विरोध में कौन सा, स्वदेशी आंदोलन होता है। और लाडलो ध्यान रखना, इसको रद्द करने के लिए अरुणडेल समिति 1911, कब, 1911। और इसी 1911 में कलकत्ता से राजधानी क्या कर दी, दिल्ली कर दी। क्या, दिल्ली। और कब हो गई, 1912। इसी बीच में दोस्तों कांग्रेस में क्या हो रहा था, कांग्रेस में जो प्यार चल रहा था ना, वो मेरे दोस्तों कहां पहुंच गया, ब्रेकअप पर पहुंच गया। कब मेरे लाडलो, 1907 में। याद करो 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। क्या, सूरत अधिवेशन है। और मेरे रसगुल्लो, इस सूरत में 1907 में क्या हो गया, ये हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। किसके बीच में, नरम दल और मेरे दोस्तों गरम दल। किसके बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप हो गया। सैया जी ने दोस्तों ब्रेकअप कर लिया। अब ये ब्रेकअप कब पेचअप में बदला, भाई साहब 1916 में। क्या, 1916 में वापस से क्या हो गया, ये पेचअप हो गया नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। का, लखनऊ के अंदर नवाबों की नगरी। तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। अंबिका चरण मजमूदार मेरे दोस्तों क्या बनते हैं, अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे ही सूरत देखी, क्या जैसे ही सूरत देखी, नरम दल ने गरम दल की ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया 1907 में। फिर मेरे दोस्तों जो अम्बे मैया है उसके चरण छूकर के नवाबों की नगरी में वापस से पेचअप कर लिया। सूरत देखते ही गरम दल की दोस्तों क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। और फिर चरण छूकर के नवाबों की नगरी में पेचअप हो गया। 1916 अंबिका चरण मजमूदार और लखनऊ में अधिवेशन होता है। फिर भाई साहब किसकी एंट्री होती है, टाइगर जिंदा है दोस्तों। एंट्री होती है किसकी, महात्मा गांधी। किसकी लाडलो, महात्मा गांधी। तो महात्मा जो गांधी है दोस्तों, ये 1917 में चंपारण
चंपारण बिहार में, कहां से? चंपारण बिहार से पहली बार मेरे लाडलो सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कहां पर? पहला सत्याग्रह मेरे दोस्तों ये होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण बिहार में 1917 में। किसके लिए? नील की खेती दोस्तों, इसके लिए किया गया। क्या? नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसके लिए होता है चंपारण बिहार में 1917 में महात्मा गांधी जी आते हैं लाडलो, और नोट करके रखना पहला सत्याग्रह यही था 1917 में। क्या? 1917 में। ये सब बैठ के कौन देख रहा था? ये सब बैठ के अंग्रेज देख रहे थे। क्या? अंग्रेजों ने कहा कुछ नया करना पड़ेगा। क्या? कुछ नया करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा लाओ क्या? रोलेट एक्ट लाओ। क्या लाओ दोस्तों? रोलेट एक्ट लाओ, और इसे बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं लाडलो? काला कानून। इसे ही कहते हैं ना अपील ना दलील। क्या? ना अपील ना दलील वाला कानून। मतलब कि मुझे अगर शक हो गया, क्या? मुझे शक हो गया कि जो ये सामने वाला रसगुल्ला है ना, ये पढ़ाई नहीं कर रहा। क्या? पढ़ाई नहीं कर रहा, केवल क्या कर रहा है? व्हाट्सएप पे दोस्तों सोना बाबू से चैटिंग कर रहा है। मैं सीधा ऑर्डर दूंगा राजूरी टीम को, इसको उठा के लाओ। क्या? इसको उठा के लाओ, कैमरे में इसको बाहर निकाल लो। क्या? कैमरे में से इसको बाहर निकाल लो। ये है रोलेट एक्ट। तुम्हारी ना अपील चलेगी ना दलील चलेगी, सीधा सुदर्शन चक्र चलेगा। क्या? सीधा सुदर्शन चक्र। काला कानून दोस्तों, रोलेट एक्ट 1999। और इसी 1999 में मेरे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को एक दोस्तों जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला हत्याकांड होता है। और कौन करता है? एक जानवर था दोस्तों, किसका नाम था? डायर। क्या नाम था? डायर नाम था उस जानवर का। उसने गोलियां चलवा दी। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है। किसका दिन है? बैसाखी का दिन है मेरे दोस्तों। पंजाब के अंदर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। डायर ने गोलियां चलाई और हमारा उद्यम सिंह मेरे दोस्तों उसको घर में घुसकर मार के आया। क्या? घर में घुसकर मार कर आया। 13 अप्रैल 1919। इसी जलियांवाला बाग के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दोस्तों नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि। ये सब देख के किसका खून खोल गया? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा अब तो आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन 1920। और इसी आंदोलन, यही आंदोलन था जिसपे महात्मा गांधी ने कहा था अगर ऐसा ही आंदोलन चलता रहा तो अगले 1 साल में भारत आजाद हो जाएगा। क्या? आजाद हो जाएगा। लेकिन मेरे लाडलो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने दोस्तों केसर हिंद की उपाधि किसमें त्यागी? ये त्यागी मेरे लाडलो असहयोग आंदोलन में 1920 के अंदर। कब? 1920 में। और ध्यान रखना ये आंदोलन किस घटना से खत्म होता है? चोरा चोरी कांड। कौन सा दोस्तों? चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड। भाई साहब ये चोरी चोरा जो कांड है ना, ये होता है गोरखपुर के अंदर। कहां पर? गोरखपुर के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश में। एक पुलिस स्टेशन है, उसको मेरे दोस्तों क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई। महात्मा गांधी ने कहा इसमें हिंसा हो गई, अब हम नहीं चलाएंगे। अरे भाई साहब हिंसा विंसा कोई कारण नहीं था। महात्मा गांधी जी थक गए थे। क्या? 2 साल तक आंदोलन चला। महात्मा गांधी जी ने कहा अब रेस्ट लेते हैं। क्या? कुछ दिन रेस्ट लेते हैं, फिर वापस से आंदोलन में जुट जाएंगे। तो मेरे दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? यहां पर इसको समाप्त कर दिया 5 फरवरी 1922। इसके बाद में एक व्यक्ति था चित्तरंजन दास, जो दिल्ली पुलिस में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर था।
हर पेपर में क्वेश्चन टपका किसका? 1923 स्वराज पार्टी। किसका? स्वराज पार्टी मेरे दोस्तों। CR दास, चित्तरंजन दास मेरे लाडलो और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ध्यान रखना CR दास तो क्या बने? इसके अध्यक्ष बन गए मेरे लाडलो। और सचिव कौन बने? सचिव बन गए मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी मेरे लाडलो। और ध्यान रखना CR दास और मोतीलाल नेहरू। अब आएगा मजा। क्या? अब आएगा मजा। एक इंसान था जो उछल कूद कर रहा था, अंग्रेजों के दोस्तों हाथ में नहीं आ रहा था, वो था चंद्रशेखर आजाद। कौन? चंद्रशेखर आजाद। उसने कहा काकोरी में कांड करना पड़ेगा, काकोरी में ट्रेन को लूटना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों 9 अगस्त 1925 यही वो दिन था जब काकोरी कांड होता है। क्या होता है? काकोरी कांड। मतलब कि लखनऊ के पास में मेरे दोस्तों काकोरी जो ट्रेन है, काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है। क्या? लूटा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल हुए? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मेरे रसगुल्लो चंद्रशेखर आजाद। चारों शामिल थे इसके अंदर। नोट कर लो, राजेंद्र लाहिड़ी मेरे दोस्तों एक थे, अशफाक उल्ला खान। कौन? अशफाक उल्ला खान। ये वही हैं जिनके नाम का क्या बन रहा है? जिनके नाम का गोरखपुर के अंदर दोस्तों एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। और साथ में कौन थे? साथ में थे चंद्रशेखर आजाद। कौन पकड़ में नहीं आया? चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। इसके बाद में एक आता है दोस्तों भुजा हुआ चूना। कहां से? दोस्तों इंग्लैंड से आता है। उसका नाम है 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। किसका? साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 के अंदर। और ये जो साइमन है ना वो भारत में आया। कहां पर? भारत में आया। और भारत में दोस्तों 1928 में आया। कहां पर? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंच गया। क्या? पहुंच गया भारत दोस्तों साइमन कमीशन। और यहीं पर नारे लगे थे साइमन गो बैक। क्या? साइमन गो बैक। क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। क्या थे? सारे के सारे भुजे हुए चूने अंग्रेज थे, भारत का नहीं था। इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और मेरे लाडलो रसगुल्लो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। क्या की दोस्तों? 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। मोतीलाल नेहरू ने। ये दोस्तों पहला चरण था जो 1905 से और 1928 के बीच में। अब देखना 1 मिनट में आगे तुमको फिर रिवाइज कराता हूं। घर पर ऐसे ही दोस्तों रिवीजन करना था। 1905 बंगाल विभाजन, दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, 1907 सूरत में कांग्रेस का ब्रेकअप होना, 1911 बंगाल विभाजन रद्द होना, कब दोस्तों राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आना। उसके बाद में 1900 मेरे लाडलो 16 कांग्रेस का पैचअप होना, वापस से लखनऊ अधिवेशन। फिर आता है 1919 मेरे दोस्तों 1917 चंपारण में गांधी जी पहली बार मैदान में उतरते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील, काला कानून दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1922 में चोरा चोरी कांड, असहयोग समाप्त। 1923 में स्वराज पार्टी रसगुल्लो और कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती। 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन बनता है। 1928 में वो भारत में आता है रसगुल्लो। और 1928 में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। ये